हरे कृष्णा। आज आप सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। प्रत्येक साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए की आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। जितिया का व्रत बुधवार 25 सितंबर को किया जाएगा। जितिया व्रत का पारण तीसरे दिन विधि पूर्वक किया जाता है। अष्टमी तिथि पर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और पारण के दौरान रागी की रोटी, तोरई, नोनी का साग और चावल का सेवन करने का रिवाज पुराने समय से चला आ रहा है। धार्मिक मानता है कि इस व्रत को करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जितिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और नेपाल के मिथिला में तरुहट में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जल व्रत रहती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं और व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न जल ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य पूर्व से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग बनाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जिमूत वाहन की पूजा करती हैं और जिमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा भी बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है और पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। अब आप सुनिए जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नदी के तट के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया, उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जिमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उनका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में वह हर दिन एक सांप पक्षी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी तपस्या सुनने के बाद जिमूत वाहन ने उन्हें आश्वासन दिया और उनके बेटी को जीवित वापस लेकर आए। तब वह खुद गरुड़ पर चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उससे हैरान होती है कि उसने पकड़ा है और वह कोई प्रक्रिया क्यों नहीं दे रहा। तब वह जिमूत वाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों को कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मानता है तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया का व्रत मनाया जाता है।